हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नितिन सर फ्रॉम वीणा क्लासेस। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। सॉल्यूशन चैप्टर के जितने सारे टॉपिक्स है, वो जो क्वेश्चंस है, जो कंटेंट है, जो 1 मार्क्स है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं और जेईई मेंस में क्या इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक रूप से क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये पूरा एक वीडियो, इस मामले में मैं आपको जो स्क्रीन पे बता पा रहा हूँ, ये जो चीजें हैं ये कंप्लीटली कोशिश की है मैंने कि सॉल्यूशन के सारे पार्ट्स पर आ सके और आप इसको समझ सकें और आपको ये क्लियर हो सके कि जब आप ये कंप्लीट कर लें और एग्जाम टाइम हो तो एक ही बार में आप फटाफट इस पेज के थ्रू सारे पॉइंट्स चेक कर सकें कि मैंने कौन सा पॉइंट कर लिया है, मैंने कौन सा टॉपिक कर लिया, उस पर आप राइट लगा के अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने टाइम को बचा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन में कौन कौन सी चीजें होती है और किस प्रकार से ये एकेडमिक रूप में कौन कौन से सन में आया हुआ है। कई बार इनके क्वेश्चंस जो है वो किस रूप में पूछे गए हैं, किस फॉर्म में पूछे गए, कहाँ पर न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, कहाँ डायग्राम इंपॉर्टेंट है, कहाँ ग्राफ इंपॉर्टेंट है, और पूरा कंप्लीट कंटेंट हम इसमें लाने की एक साथ कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है, ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपके सामने बोर्ड्स पर लिखे हुए हैं, ये सभी सीनियर फैकल्टी से डिस्कस करके सीनियर टॉपर्स को साथ में लेकर बनाए हुए हैं। उनके द्वारा ये अभी अप्रूव्ड है कि ये पॉइंट्स यदि स्टूडेंट्स कर लेता है तो 95 to 100%, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेस देन 95%, ये 95 to 100% के बीच की बात है। या हम ये भी कहें कि आप 100% क्वेश्चंस इसमें सॉल्व कर लेंगे, 100% मार्क्स इसमें गेन कर लेंगे और आप पूरा पेपर को लेस टाइम में ही स्कोर कर सकेंगे। इसलिए स्टूडेंट्स, ये पूरा समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि सॉल्यूशन को स्टार्टिंग कैसे किया जाता है और सॉल्यूशन को किस प्रकार से हम शुरुआत करेंगे और कैसे इस पर आगे बढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्यूशन चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं और चैप्टर के कंटेंट्स के बारे में बताने वाले हैं कि कौन से पॉइंट्स जो है एकेडमिक या बोर्ड्स के हिसाब से बेहतर है और कौन से पॉइंट जेईई मेंस के हिसाब से बहुत बेहतर प्रूव होंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम ये बता रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन से रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स है, ये जितने पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हुए हैं, ये इसका जो है मेन हेड जो है सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन से ये सब बनते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है या सॉल्यूशन कोई एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें ये जानना तो होगा कि सॉल्यूशन होता क्या है, क्योंकि जो उसको जानने के बाद ही हम इन सब पॉइंट्स को डिस्कस कर पाएंगे। तो सॉल्यूशन सिंपली सॉल्वेंट और सॉलिड से मिलकर बनने वाली चीज़ है, जो कोई एग्जाम में पूछी जाने वाली नहीं है। लेकिन इससे रिलेटेड जो टर्म्स है, जैसे मैं कंसंट्रेशन टर्म्स या फॉर्मेशन टर्म्स को यदि लेता हूँ तो यह न्यूमेरिकल्स हमें मिल पाएंगे जो हमें मेंस एग्जाम्स के लिए, जेईई मेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रूव हो जाएंगे। और एकेडमिक या बोर्ड्स में ये सब 1 मार्क्स कंटेंट वाले क्वेश्चन होते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोग अब शुरू कर रहे हैं सॉल्यूशन के दूसरे टर्म्स के बारे में। सॉल्यूशन जो होता है असल में सॉल्वेंट और सॉल्यूट का एक कॉम्बिनेशन होता है। ये एक सिंपल डेफिनेशन है जो बोर्ड या फिर मेंस एग्जाम्स, जेईई मेंस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि इसी पे सब बेस्ड है इसलिए इसे हमें डिस्कस करना ज़रूरी है। तो सॉल्यूशन क्या होता है? एक सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मिक्सचर होता है और वो सॉल्यूशन कैसे बनते हैं, उनके कौन कौन से टर्म्स है, वो यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले होता है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशंस में ये होता है कि सॉल्यूशन बना कैसे है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन के बाद कि कौन सॉल्वेंट है, कौन सॉल्यूट है। इस दौरान हम चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट हमें मिलता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, कि लिक्विड्स के अंदर भी गैस मिक्स की जा सकती है। जनरली हम देखते हैं कि सॉल्यूशन एक सॉलिड और एक लिक्विड टर्म के साथ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम इस चीज़ को देख पाएंगे। और चूँकि स्टूडेंट्स, ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला है ये टर्म, जिसमें हमें हेनरीज लॉ, वेपर प्रेशर और राउल्ट्स लॉ मिलने वाले हैं। हेनरीज लॉ एक छोटा टर्म है लेकिन इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के लिए हमेशा आया हुआ है। लास्ट आप जाकर देखते हैं तो प्रीवियस पेपर्स में, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में आप देखेंगे कि हेनरीज लॉ और राउल्ट्स लॉ मोस्टली पूछे गए क्वेश्चनों में से एक है। और वेपर प्रेशर जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म भी है, इससे रिलेटेड फार्मूले हैं, पाई इक्वल टू CRT जैसे फार्मूले जो हमें प्रूव करना होंगे, उस पर न्यूमेरिकल्स भी होंगे। सो ये सब चीज़ें हम इसमें देख पाएंगे। हेनरीज लॉ के बारे में और राउल्ट्स लॉ के बारे में आपको बताया। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस कैसे होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम उन टर्म्स को नहीं ले रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो जो छोटी टर्म्स थी वो हमने छोटी क्लास में पढ़ ली है, वो पढ़ चुके हैं। लेकिन उसके आगे जो सॉल्यूशंस का टाइप्स है वो है आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। सो आइडियल सॉल्यूशंस में क्या होगा, किस कंडीशनों में उसे आइडियल माना जाता है, कब वो आइडियल से नॉन आइडियल में कन्वर्ट हो जाता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि एजियोट्रॉप और एजोट्रॉप सॉल्यूशंस क्या होते हैं, या पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन किस प्रकार से उनमें होता है। ये सब चीज़ें हमें
एक एक करके देखना है। स्टूडेंट्स यदि आप सीक्वेंस वाइज करते आएंगे तो आप कंप्लीट चैप्टर होने के बाद फुल मार्क्स तो स्कोर कर ही लेंगे, लेकिन एट द टाइम ऑफ रिवीजन आप वन शॉट सब पिकअप कर पाएंगे कि मैंने ये किया हुआ है, ये किया हुआ है, ये किया हुआ है, जो आपके टाइम को बचाने में काफ़ी हेल्प करेगा और आपको कॉन्फिडेंस भी दे पाएगा। सो स्टूडेंट्स ये बात है आपको समझ में आई। मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। स्टूडेंट्स ये टर्म आप ये मान लीजिए कि ये टर्म इसकी सोल है कम्प्लीटली। ये सोल जो है इस सॉल्यूशन को कवर करती है। इसको आप 1 मार्क्स में डेफिनेशन में लेंगे जो बोर्ड्स में पूछा जाता है, लेकिन इससे जो न्यूमेरिकल्स है वही हमारी मेंस जेईई मेंस के एग्ज़ाम में और दूसरी मेंस एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको ये बता दूँ, बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि न्यूमेरिकल्स फिजिकल केमिस्ट्री से ही ज़्यादा बनते हैं और ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसलिए न्यूमेरिकल इसी में से बनेंगे, फार्मूले इसी में से बनेंगे, ग्राफ इसी में से बनेंगे, कंटेंट इसी में से बनेगा। तो ये आपको देखते हुए चलना है स्टूडेंट्स। अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात करें कि सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन कम या ज़्यादा होने पर कौन कौन सी टर्म्स बनती है, तो उसमें मास परसेंटेज बनता है, वॉल्यूम परसेंट बनता है, मोल फ्रैक्शन बनता है। मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसका न्यूमेरिकल तो कंफर्म समझिए आप, क्योंकि ये आया हुआ है और मैं अपनी नए वीडियो में शामिल करके इसकी पूरी टर्म्स, उसके फार्मूले, उसकी डेफिनेशन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल के वेरिएशन आपको समझा दूंगा, ताकि आप ये देख सकें कि मोल फ्रैक्शन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फिट हो जाएगा। सो स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट टर्म को देखते हैं पीपीएम। पीपीएम जो होता है पार्ट्स पर मिलियन को बिलोंग करता है। स्टूडेंट्स ये वो चीज़ है जो हम ये देख पाते हैं कि कोई भी सॉलिड बहुत ही कम क्वांटिटी में किसी सॉल्वेंट में प्रेजेंट है तो वहाँ पीपीएम टर्म इस्तेमाल होती है। स्टूडेंट्स मोल फ्रैक्शन के साथ पीपीएम भी इंपॉर्टेंट है और जनरली स्टूडेंट इन टर्म्स को छोड़ देते हैं और जनरली कॉन्सेंट्रेट करते हैं छोटी छोटी टर्म्स में। लेकिन मैं आपको फिर याद दिला दूँ कि ये दोनों टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए न्यूमेरिकल्स श्योरली लेकर आएगी और एक एक मार्क्स के न्यूमेरिकल पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं स्टूडेंट्स। तो इनको हमें ध्यान से देखना है कि क्या है। और उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ मोलैरिटी और मोलैलिटी पे। मोलैरिटी और मोलैलिटी एक ऐसी डेफिनेशन टर्म्स है जो टीचर्स को एलिमेंट्री पढ़ाना ही पड़ती हैं और उसमें छोटा सा डिफरेंस बताना पड़ता है। ये क्वेश्चन जो होता है न्यूमेरिकल के साथ साथ इनके डिफरेंस पे, क्योंकि बहुत छोटा सा इनके बीच में डिफरेंस होता है, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। स्टूडेंट्स मोलैरिटी और मोलैलिटी एक बहुत ही सिंपल डिफरेंस है दोनों के बीच में, लेकिन इनके जो है कंपैरिजन इम्पॉर्टेंट है और आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर्स में से पूछा गया है और प्रीवियस ईयर्स में इनको 1 मार्क्स के टर्म में पूछा गया है और डेफिनेशन ऑफ फार्मूले के साथ हमें इसको एक्सप्लेन करना होता है स्टूडेंट्स। सो ये हम कर पाएंगे। और स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूँ कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हम पूरी जो 6 टर्म्स हैं उनको एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, ताकि हम ये देख सकें कि हम यहाँ पर कहाँ न्यूमेरिकल पर कॉन्सेंट्रेट करें और कहाँ थ्योरी पॉइंट्स पे कॉन्सेंट्रेट करें। सो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट टर्म्स जो इंपॉर्टेंट टर्म्स में जो एक ऐसे वर्ड्स को हम ले रहे हैं जो हमने इसके पहले कभी पढ़ा नहीं है, वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हम उनकी वो टर्म्स पढ़ेंगे जो मॉलिक्यूल बेस्ड होती हैं। साथ में मैं आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की टर्म्स भी समझाऊंगा और इसमें हम लोग ना केवल इनके डेफिनेशन फार्मूले, साथ में हम इसको ग्राफिंग एक्सप्लेनेशन के साथ भी कवर कर पाएंगे स्टूडेंट्स। और मैं आपको फिर बता दूं कि ग्राफिंग एक्सप्लेनेशन है ऑब्वियसली आपके माइंड में क्लियर हो चुका होगा कि ये बोर्ड के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें हम ऑस्मोसिस देखेंगे। ऑस्मोसिस प्रोसेस एक सिंपल प्रोसेस है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है जो हम सीख पाएंगे। और ऑस्मोसिस से रिवर्स ऑस्मोसिस की अपोजिट डायरेक्शन में किस प्रकार से होता है ये टर्म भी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ऑस्मोसिस के बाद ऑस्मोटिक प्रेशर की इंपॉर्टेंट टर्म होती है कि जब ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है तो एक प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर के डिफरेंस आ जाने से उसमें हमें जो सॉल्यूशन मिलते हैं वो आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं। सो स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये जो टर्म्स है ये पूरी लेटेस्ट टर्म्स है आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। 11 तक जो आपने सॉल्यूशन को पढ़ा था वो एक अलग चीज़ थी, ये 12th में बिल्कुल नया है। तो ये एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में आप लोगों को नॉलेज को भी एनहेंस कर देता है। अब यहाँ हम ये देखेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर, तो आप देख रहे हैं कि रिलेटिव या इलेवेशन हो रहा है या डिप्रेशन हो रहा है इन पॉइंट्स में। जैसे वेपर प्रेशर में रिलेटिव लोअरिंग हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट में इलेवेशन हो रहा है और फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो रहा है। इन सब की टर्म्स क्या है और ये क्यों हो रहा है इसको हमें एक्सप्लेन करना है, डायग्राम से एक्सप्लेन करना है और साथ साथ में इसका ग्राफिंग भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। सो ये सारी चीज़ें हम एक वीडियो में कवर करेंगे और आप से एक्सप्लेनेशन से आप समझ पाएंगे इसको। सो स्टूडेंट्स यदि आप ये सारे पॉइंट्स कवर कर लेते हैं
तो मैं आपको ये श्योरली कह सकता हूँ कि आप 95 से अबव और 100% तक मार्क्स भी केमिस्ट्री में इस चैप्टर के स्कोर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये कोई मैं आप इस तरीके से सिंपली वर्ड्स में नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा लॉन्ग एक्सपीरियंस है, 27 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, साथ में मेरी फैकल्टी के साथ इसका डिस्कशन करते हुए ये सारे पॉइंट्स किए हुए हैं। एनसीईआरटी की बुक को कंप्रेस करके इसमें दूसरी बुक्स का जो है कंटेंट इंक्लूड करते हुए सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ। सो यदि आप इनको कवर कर लेते हैं तो आप फुल्ली एश्योर्ड करता हूँ आपको कि आप 100% मार्क्स फोड़कर ही रहेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने जो आपको ये पॉइंट बताए हैं इनके वीडियो मैं अब अपलोड करने वाला हूँ, या ये वीडियो आप जब तक देख रहे हैं तब तक मैं उन्हें अपलोड भी कर चुका हूँगा। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आप तक पहुँचे तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लीजिए। स्टूडेंट्स, यदि ये वीडियो को देखने के बाद भी आपको यदि कोई डाउट्स हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी है, उस पर मेल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई कर सकूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।